हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द नंबर। चलिए तो एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करते हैं। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, जिसे हम कहते हैं संख्याओं की समझ, और इसका एक्सरसाइज 1.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है ना। नंबर्स जो दिए हुए हैं उन्हें आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पहले का पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है इसे आपको नंबर में लिखना है। तो देखिए ये किस तरह से लिखेंगे, ये होता है वंस, है ना। देखिए ये जो होता है ना, ये वाला नंबर होता है, ये डिजिट होती है वंस डिजिट होती है, ये होती है 10th डिजिट, ये होती है 100 और ये होती है 1000, है ना। तो देखिए ये किस तरह से होगा, ये है 5708 और 282, है ना। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर होगा हमारा 5782, 5782 इस तरह से। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम 5782 ये इस तरह से हम इसको फर्स्ट वाले को कंप्लीट करेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, अब देखिए इसमें डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें। तो फर्स्ट डिजिट होती है वंस, सेकंड होती है 10th, थर्ड होती है 100, फोर्थ होती है 1000 और ये फिफ्थ वाली जो होती है वो होती है 10,000। तो देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे 7 और 5 को एक साथ बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये भी 1000 की है और ये भी 1000 की है ना। तो 7 5 को हम लिखेंगे 75,000, फिर 100 879। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 75,800 75,800 और फिर क्या दिख रहा है हमें, 7 और 9 दिख रहा है। तो इन दोनों को हम साथ में बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारा 79। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए ये वंस डिजिट है, ये 10th, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये जो है ये क्या है, ये है लाख, है ना। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 lakhs 3,89,000 3,89,000 and
87। अब देखिए यहाँ पे 1 होता ना तो हम लिखते 187, लेकिन 0 है तो हम क्या लिखेंगे 3,89,087। इस तरह से 3,89,087। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 3,89,087। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 21, 32, 452। अब देखिए इसमें क्या है, ये 1 से ये 10th, ये 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 452, फिर ये है 1000 और ये है 10,000। ठीक है, ये 1000 और ये 10,000 तो 32,000, और ये लेख और ये 10 लेख, तो हम क्या लिखेंगे 21,32,452। इस तरह से हमारा 4th वाले का आंसर क्या होगा 21 क्या है लेख में 21 लेख, फिर 32 क्या है 1000 में, तो 1000 32,000, फिर 400 452। इस तरह से 21,32,452 452। इस तरह से हमारा 4th वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्या है देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कितने डिजिट दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। अब 8 डिजिट को किस तरह से पहले देखिए, ये 1 से ये 10 थे, ये 100 प्लेस पे है, ये है 1000 पे, ये है 10,000 पे, ये है लेख पे, 8 जो है वो है लेख पे, और ये 10 लाख, और ये है करोड़ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, करोड़ों में आ जाएगा, तो 7,68,479। 7,68,92,479। इस तरह से इसका आंसर होगा। सेवन करोड़ 68 लाख 7 करोड़ 68 लाख, फिर क्या दिख रहा है 92,000 92,000 and 479 479 NINE। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वो क्या है,
इस तरह से। तो देखिए ये कौन सा प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, ये टेंथ पे, ये 100 पे, ये 1000 पे, ये 10,000 पे, लाख पे, और ये 10 लाख पे। तो हम इसको अब आप समझ चुके, आप किस तरह से लिखेंगे इसको। 50 जो है वो क्या है, लाख पे है, तो हम क्या लिखेंगे 50 लाख 60,000 50 लाख 60,000 700 and 90, इस तरह से। तो ये हो गया 50,60,779 98 हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको क्या करना है, आपको डिजिट दी हुई है, उस डिजिट को आपको किस में कंप्लीट, आपको जो है इस तरह से वर्ड में दिए हुए हैं, और वर्ड को आपको किस में कंप्लीट करना है, नंबर में कंप्लीट करना है, संख्या पे संख्या लिखनी है उसकी। तो चलिए सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं वो किस तरह से है। आपको दिया हुआ है 68,529 68,529। तो देखिए 68,529 हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखिए मैं आप क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, वो है आपका 68,000। तो देखिए 68,000 के लिए 68,000, फिर 529, क्या हम इसको सही में लिख पाए। तो देखिए ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। देखिए वंस 10 100 1000 और ये 10,000। तो देखिए 68 10 और 1000 तो 68,520 और 9 10 और 1 और 10 जो है फिर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो देखिए 1 और 10 साथ में होते हैं, 100 जो है ये इधर हो जाता है, फिर 1000 और 10,000 जो होते हैं ये साथ में मिल जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला हो गया 68,529 को हम इस तरह से लिखेंगे 68,529, ये फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड वाला दिया हुआ है 89,079, 89,000 दिया हुआ है। तो 89,000 फिर 70,079। तो देखिए 79 अगर आप इस तरह से लिख देते 79, तो देखिए ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि देखिए 1 10 100 और 1000, तो ये तो हो गया 8,979। इस तरह से हो गया ना। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम 1 10 100, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या दिया है 89,000 दिया है, मतलब 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 की जो वैल्यू होती है, 10,000 की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कितनी डिजिट आती है, टोटल 5 डिजिट आती है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 10,000 था, 68,000 था, तो 10,000 में कितनी डिजिट आती है, 5 डिजिट आती है। तो यहाँ पे भी हमने कितनी डिजिट लिखी है, 5 डिजिट लिखी है। इस तरह से हमारा 89,079 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका इसका थर्ड वाला 5,72,057। देखिए अब 5 लाख, पहले तो मैं दिखा देता हूँ 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख, फिर क्या दिया हुआ है 72,000। तो देखिए यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो देखिए 72, ये 10,000 का साइन है, 72,000, फिर कितने 100 दिए हुए हैं, 72,057,
5,72,057। देखिए 57, अब ये 100 की जगह क्या आएगा, 100 की जगह 1 2 3 4 5 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड वाले का जो आंसर होगा वो होगा 5,72,057। इस तरह से हमारा। तो अब आप एक चीज़ और समझे, वो ये क्या है कि अगर हम लाख की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कितनी डिजिट लगती है, टोटल 6 डिजिट लगती है। तो देखिए वंस मतलब जो अगर यूनिट प्लेस की बात की जाए तो कितनी डिजिट लगेगी, 1 लगेगी, 10th के लिए 2 डिजिट लगेगी, 100 के लिए 3 डिजिट होती है, 1000 के लिए कितनी डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है, 10,000 के लिए 5 होती है और लाख के लिए कितनी होती है, 6 होती है। अगर मैं कहूँ 10 लाख की बात करें तो कितनी डिजिट होगी, उसके लिए होगी 7 डिजिट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 90 लाख 9,099, 90 लाख 9,099। इसमें मिसप्रिंट है शायद, आपको 90,90,000 दिया हुआ है, 9,000 नहीं दिया हुआ है, 90,90,990 इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए इसको करते हैं, 90 लाख के लिए 90,90,990। देखिए 1s 10s 100 990 हो गया, 1000 10,000 90,000 हो गया, लाख और 10 लाख। तो देखिए 90 लाख 90,990 इस तरह से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, 4th वाला क्वेश्चन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, 1,21,31,31,041। 1 करोड़। तो देखिए पहले 1 करोड़ के लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1s, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर यहाँ पे लिखेंगे करोड़ का C। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़, करोड़ के नीचे 1 लिख दिया, फिर 70,000, 1 करोड़ 21 लाख, 21 लाख, 2 और 1 21 लाख, फिर कितने थाउजेंड दिए हुए, 1 करोड़ 21 लाख 31,000, 31 के लिए 3 और 1 31,000 हो गया, 31,000 हो गया। उसके बाद क्या किया, 1 करोड़ 21 लाख 31,000 41 एंड 41। तो देखिए 41 अगर आप यहाँ लिखते हैं 41 तो 410 हो जाएगा। आपको लिखना है 41 तो 41 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो ऐसे बनेगा, वो बनेगा 1 करोड़ 21 लाख 31,041। इस तरह से 1 करोड़ 21 लाख 31,041। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 17 करोड़ 12,60,359। देखिए 17 करोड़ दिया हुआ है, तो मतलब 17 करोड़ दिया है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए इसमें करोड़ के बाद 10 करोड़ वाली डिजिट ली है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें देखिए करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आई ना, तो 10 करोड़ में कितनी डिजिट आएगी, 10 करोड़ में आएगी 9 डिजिट आएगी। तो देखिए किस तरह से कंप्लीट करते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 17 करोड़ है, तो देखिए 17 करोड़, फिर 16,000 17 करोड़ 12 लाख के लिए 12 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है 17 करोड़ 12 लाख 6,359।
6,000 359 देखिए क्या हमारी 9 डिजिट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 हुई है। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कितनी डिजिट चाहिए, 9 डिजिट चाहिए ना। तो देखिए इस तरह की मिस्टेक होती है, आपसे भी इस तरह की मिस्टेक होगी। तो आप इसको किस तरह से कंप्लीट करें, आप इस तरह से ध्यान रखें कि जब 17 करोड़ कहा है ना, 17 करोड़ 17 करोड़ कहा है, तो वो करोड़ में नहीं, वो 10 करोड़ में, और 10 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो हमने देखिए कहाँ मिस्टेक की, 17 करोड़ लिख दिया, 12 लाख कर दिया। तो 12 लाख जो है 17 करोड़ के बाद 12 लाख एंड 6,359 वंस हो गया, ये हो गया 10th, 100, 1000, देखिए आपके इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अब ये 6,000 नहीं 60,000 होगा यहाँ पे। तो देखिए आप इस तरह से करेंगे, 60,000 और 60,000 के बाद 359 इस तरह से। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, 17 करोड़, 12 लाख, 60,359 इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। और अगर वो इस तरह से बोलता, देखिए कि इसी को अगर हम आगे बढ़ाए, वो बोलता 17 करोड़ 12 लाख 6,359, तो हम इस तरह से कर सकते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो 17 करोड़ 12 लाख 6,359 वहाँ आपके मिसप्रिंट है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 17 लाख 12,000, 17 करोड़ 12 लाख 6,359 इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 करोड़ 16,726 1 करोड़ दिया हुआ है। 1 करोड़ मतलब कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट लगेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया। फिर 16,000, 1 करोड़ 16,000, तो लेख में कुछ भी नहीं दिया तो 0 0 लगा देंगे। 16,000 फिर कितना दिया है 16,000, तो 16,000 और 16,000, 1 करोड़ 16,726 क्या हम 8 डिजिट पे पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस, टेंस, 100, 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख और ये 10 लाख, ये हो गया करोड़। 1 करोड़ 16,726 है ना। तो जहाँ पे अब आपको देखिए सिमेट्री इसी तरह से बनेगी, पहले करोड़ आएगा, फिर लाख आएगा, फिर हज़ार आएगा, फिर सैकड़े में, और फिर जो है यूनिट प्लेस आएगी। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे लाख तो दिया नहीं था, लाख में कुछ भी नहीं दिया था ना। तो देखिए 1 करोड़ तो लिख दिया, लेकिन 16,000 के लिए अगर आप ऐसे लिखते 1 करोड़ 16,726, तो ये एक्चुअल में क्या है, वंस, टेंस, ये क्या हो गया देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, ये हो गया 1 लाख 16,726।
तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 0 लगानी पड़ेगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द साइन। ठीक है, आपको साइन लगा के नंबरों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखिए कंपेयर किस तरह से करते हैं। आपको क्या है, ये वाले साइन का यूज करना है, ये और ये वाला साइन, इन 3 साइन का यूज करके आपको क्या करना है, नंबरों को कंपेयर करना है। आप देखिए जिधर ये मुंह खुलता है ना, उधर क्या होगा, उधर बड़ी डिजिट होगी। मतलब जिधर ये इस साइन का मुंह खुल रहा है, इधर बड़ी डिजिट होगी, मतलब इसके पीछे कौन सी डिजिट होगी, छोटी डिजिट। मतलब मैं यहाँ 9 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कौन सा साइन लगाऊंगा, ये वाला। मतलब जिधर मुंह खुल रहा है उधर कौन सी डिजिट है, बड़ी डिजिट, और इसके जस्ट पीछे छोटी डिजिट। अब देखिए मान लो मैं इस 6 के साथ 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे 9 ही लिखता हूँ, तब हम कौन सा वाला सिंबल लगाएंगे, फर्स्ट वाला लगाएंगे, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है। चलिए तो इसी को कंप्लीट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, इस तरह से यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, फिर इसके पास क्या दिया हो आपको, अब देखिए इसको कंप्लीट कैसे करते हैं। आपको सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो ऐसे देखना है कि आपको नंबरों को गिनना है, डिजिट को गिनना है। 1 2 3 4 5 6, इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो देखिए जिधर डिजिट ऑफ नंबर की डिजिट जिधर ज़्यादा होगी ना, वो नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। फर्स्ट तो ये टाइप है, फर्स्ट तरीका तो ये है इसको पता लगाने का। तो इसमें सबसे देखिए इसमें डिजिट कितनी, 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो जिधर नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, इधर ज़्यादा डिजिट नंबर है, तो सबसे बड़ी नंबर कौन सी, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा है और ये वाली छोटी है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है इसके जस्ट सामने लिखा है, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट है ना, अंकों की संख्या दोनों में समान होगी, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए शुरुआत ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं लास्ट में 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है ना, और इधर क्या है 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 5 है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो कब आ गया, फर्स्ट में ही आ गया कि हमने जब लास्ट वाली डिजिट देखी ना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 इज लेस देन 6, तो बस हमारा आंसर कौन सा बड़ा होगा, ये वाला होगा। देखिए ये है 56 1 10 100 1000 5,60,325, और ये है 5,60,326। तो 25 इज नॉट ग्रेटर देन 26। 25 छोटा होता है, 26 क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और इसके जस्ट सामने है अब देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, दोनों में सेम है। लेकिन देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। बस तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है कि 1 छोटा होता है और 2 क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए इधर बड़ा कौन सा है, ये वाला डिजिट जो होगा ये कौन सा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा इस नंबर के
सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हमारे।